जीव रूप में, सूरत रूप में। अब इस सूरत को अनंत से जोड़ना है, यानी इस सूरत को सत्य से जोड़ना है, तो आनंद अपने आप आएगा। इसीलिए बोला जाता है सच्चित आनंद। लोग सच्चिदानंद भगवान बना देते हैं इसको। तो सत्य के साथ चित्त को जोड़ोगे, अपने आप आनंद आएगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन पहले सत्य जानना पड़ता है कि सत्य है क्या। तो सत्य क्या है? आत्मा ही सत्य है। इसके अलावा कोई बाबा कुछ भी बोलता रहे, राधे राधे जप लो, राम राम जप लो, अल्लाहु अल्लाहु जप लो, वाहेगुरु वाहेगुरु जप लो, गॉड गॉड जप लो, कुछ नहीं जपना। कोई मंत्र जंतर तंत्र नहीं जपना, छोड़ दो। डंके की चोट पे छोड़ दो। मैंने बताया था ना, कल एक फोन आया, रामपाल जी का चेला था, 20 साल, लगभग 15-20 साल से नाम दीक्षा ली हुई थी। मुझे पूछता कि मैंने इतने साल नाम जपे लेकिन कुछ आनंद नहीं आया, स्वाद नहीं आया। मैं क्या, शहद खाया नहीं, शहद के नाम जपते रहे तो स्वाद कहां से आएगा? अरे शहद को खाना पड़ेगा मेरे भाई। शहद के नाम जप के थोड़ी नहीं मुंह मीठा हो जाएगा, स्वाद आ जाएगा। ये सारे नकली गुरु, जितने भी नकली गुरु हैं, ये सब 52 अक्षरों का खेल देते हैं तुम्हें। तुम्हें 52 अक्षरों में फंसा फंसा के तुम्हारा जन्म बर्बाद करवा देते हैं। समझ लो, 52 अक्षर जोरे आन, सकिया न अक्षर एक पहचान। हटाओ इन 52 को किनारे और उस एक अक्षर को जानो जो अविनाशी सत्ता है। एक अक्षर का नाम जो पावे, कहें कबीर न भवजल आवे। वो वापस भवजल में नहीं आता। केवल एक अक्षर का नाम है, एक अक्षर का नाम। अब वो अक्षर ये मत समझ लेना कि 52 अक्षर में से कोई एक अक्षर है। हमारे आश्रम में भी कुछ ऐसे चंडाल चौकड़ी बैठे हुए हैं जो वो एक अक्षर आ बता देते हैं। यहां तक कि आश्रम के दरवाजे पे आ लिखने की प्लानिंग चल रही थी, अब तो लिखवा भी दी होगी क्योंकि कई साल हो गए आश्रम गए हुए। इसी पे कितनी बहस हुई, कितनी बहस हुई। मैंने समझाया भाई, अगर आई लिखना है तो विहंगम योग वाले झंडे पे आ लिख के घूम रहे हैं, तुम भी लिखवा लो। फिर तुम अलग कैसे हुए उनसे? वो आ को, जबकि वो तो साफ बोल रहे हैं कि ये ब्रह्म है, आ ही ब्रह्म है, और वो जो ज्ञान दे रहे हैं वो ब्रह्म ज्ञान है। वो तो डंके की चोट पे कह रहे हैं कि आ ही ब्रह्म है और ये ब्रह्म ज्ञान है। तो भैया तुम पार ब्रह्म की बात कैसे कर पाओगे? तुम आ को ही सत्य मानोगे, झंडे पे आ लिखवा लोगे, तो तुम कैसे आ से न्यारे हो पाओगे? तुम्हारा सार शब्द तो आ ही हो गया। फिर एक से एक नौटंकी ज्ञान चल रहा है मदन पंथ में। कई लोग गए बड़ैया आश्रम, वहां जाके पूछा, गुरुजी आत्मा परमात्मा का स्वरूप क्या है? तो वहां बता दिया उन्हें, छोटा आ आत्मा है, बड़ा आ परमात्मा है। बताओ, मतलब हद हो गई। आदमी गया तो वहां पे छोटा आ आत्मा, बड़ा आ परमात्मा हो गया। औरत चली जाती तो वहां छोटी ई औरत, बड़ी बड़ी ई माँ औरत हो जाती। क्या बच्चों वाली बातें करते हैं। इन्हीं लोगों की वजह से कबीर साहब ने उस समय बोला था, आप अभिनंदन ग्रंथ पढ़ोगे, मैंने 31 दिसंबर 2020 को ये सत्संग डाला हुआ है। 31 दिसंबर, आखिरी दिन साल का, 2020 में डाला था, जिसमें मदन साहिब को कबीर साहब ने बोला कि बहुत मदन में पंथ चलई हैं, बहुत ज्ञान कथ के समझई हैं, और वाह की बात ना मानो एका, सार शब्द में राखो टेका। यानी मदन साहिब के पंथ में बहुत तरह के ज्ञान चलेंगे। कोई आ की पूंछ पकड़ लेगा, कोई खा की पूंछ पकड़ लेगा, कोई पा की पूंछ पकड़ लेगा, कोई कितने नाम पकड़ा देगा, कोई श्वासों का जपा जाप करवा देगा, कोई धुन में ध्यान लगवा देगा अनहद नाद में, कोई गांजा पिला के कह देगा इसी में परमानंद है, बाकी सब झूठ है। कोई कैसे, कोई कैसे, कोई कैसे, जर्दा तंबाकू की तो गिनती नहीं है। तो ऐसे ऐसे ज्ञान चलेंगे मदन साहिब के पंथ में, ये वाणी में पहले से ही दर्ज है।
समझ लो, मैंने नहीं लिखा जाके कि तुम मेरे पीछे बोलने लग जाओ कि नितिन दास ऐसे बोल रहा है। भैया पहले से लिखा हुआ है और बढ़िया गद्दी से ही छपा हुआ है ग्रंथ, हमने नहीं छपवाया। समझ लो। तो कबीर साहब समझा रहे हैं, बहुत मदन में पंथ चले हैं, बहुत ज्ञान कथ के समझे हैं, और वाह की बात न मानो एका, सार शब्द में राखो टेका। ये छोड़ दो ये आ ई का ज्ञान। मैंने मदन साहब की एक वाणी थी, उस पे सत्संग किया था, उसमें बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ था कि आ रूपी बैल ये लोग आ रूपी बैल से दूध की प्राप्ति की कल्पना करके बैठे हैं कि आ से इनको परमात्मा मिल जाएगा। बताओ, आ को बैल बोला है ग्रंथ में, बैल, और ये बैल से दूध निकालने के चक्कर में है। निकालो बेटा निकालो, बढ़िया वाला दूध मिलेगा तुम्हें, चिंता मत करो। महाराज जी मुझसे बात करता है वो परमात्मा है। अरे भाई, अगर वो परमात्मा है, तुम यहां क्या कर रहे हो? तुम चले जाओ उसके पास तुम चले जाओ, उसके साथ ही चले जाओ, परमात्मा के साथ चले जाओ। यहाँ क्या कर रहे हो तुम लाइव में आके? हैं, यहाँ तुम्हें लिख लिख के बातें बतानी पड़ रही हैं। परमात्मा के साथ बात चल रही है तो छोड़ो ये दुनिया, निकल जाओ। ऐसा कुछ नहीं है भाई, ये मन है। जब तक तुम इस काया के अंदर बैठे हो, ये खूब बातें करेगा। संतो तन खोजा मन पाया, मन ही श्रोता मन ही वक्ता, मन ही निरंजन राया, संतों तन खोजा मन पाया। अभी तुम्हें नहीं पता ये मन के कितने खेल हैं। ये कली काल जो है ना, जिसका कल की अवतार से युद्ध होगा, ये और कोई नहीं है भाई, ये मन ही है। और उसी से तुम बातें कर रहे हो इस वक्त उसी कली से बातें चल रही है तुम्हारी, समझ लो। कल की तो अभी तक तुम्हारे जीवन में आया ही नहीं, क्योंकि जब तक तुम उसको पहचानोगे नहीं तो वो समझ लो कि आया ही नहीं। इसीलिए बोला गया है कि जब उसको लोग पहचान लेंगे, तब समझना कि वो उनके जीवन में आया। और जो उसको नहीं पहचान पाएंगे, उनके लिए वो आया ही नहीं, उनके लिए वो आया ही नहीं है, वो ऐसे ही निकल जाएगा। और वो बेचारे जन्म बर्बाद करके फिर अरदास करेंगे कि भगवान, कल की भगवान को भेजा क्यों नहीं हमसे क्या गलती हो गई? गलती ये हो गई कि तुम उसको पहचान नहीं पा रहे हो, और वो तुम्हारे पास है बिल्कुल। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, और मैं तो तेरे पास में। वो कल की तेरे पास में है, लेकिन तुझे उसका एहसास नहीं है। तू कली से ही बातें करने में लगा हुआ है भाई, छोड़ दे उससे, छोड़ दे उसको। सतनाम सतनाम। ये बहरूपिया है, ये कली काल, ये किसी का भी रूप धारण कर सकता है। ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर जी, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण पढ़ लो। जब ब्रह्मा विष्णु महेश जी को पैदा किया तो योग निद्रा में डाल दिया उनको, यानी छोटे छोटे बच्चों को नींद में डाल दिया। इतनी लंबी नींद ली इन लोगों ने, जब उठे तो अपना होश ही नहीं था कि हम कहाँ से आ गए, कौन है हम। जब माता आई उड़न खटोला लेके, तब इनको होश आया। हाथ जोड़े, माता क्या आप ही हमारी माता हैं? वो कहती हाँ मैं ही तुम्हारी माता हूँ। तो कहती चलो तुम्हें किसी और के दर्शन करा के लाती हूँ। तीनों को बैठा लिया उड़न खटोले पे और चले लोकों की सैर करने। वहां पे ब्रह्मा जी के रूप में ये कली काल खड़ा हो गया। जब ब्रह्मा जी के रूप में ये कली काल खड़ा हुआ तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों हैरान हो गए, जो उड़न खटोले पे बैठे हुए थे, कि भाई ये कैसे हो सकता है? ब्रह्मा जी तो हमारे साथ खड़े हुए हैं, ये सामने एक और ब्रह्मा जी आ गया, ये कौन है? तब माता कहती ये तुम्हारा पिता है, हाथ जोड़ो, नमस्कार करो। फिर आगे चले तो आगे विष्णु जी के रूप में खड़ा हो गया।
फिर तीनों चक्कर में पड़ गए, ये कैसे भाई। फिर उसको हाथ जोड़े, नमस्कार किया, फिर आगे बढ़े। फिर वहां सदा शिव भोले शंकर के रूप में खड़ा है कली काल। फिर बड़े चक्कर में पड़ गए कि ये कैसे, उसको भी हाथ जोड़े। केवल ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं, वो सबका रूप धारण करके बैठा है। रानी इंदुमती के समय में कबीर साहब ने बोला, काल मेरा रूप धारण करके आएगा, पहचान जाना कि वो काल है। कैसे पहचाना? उस ग्रंथ में तो लिखा है, आंखें पीली होंगी, माथा छोटा होगा। लेकिन असल में क्या राज है इसके पीछे? इसके पीछे ये राज है कि कबीर साहब ने पहले ही इंदुमती को बता दिया था कि मैं शरीर नहीं हूं। जब वो भोजन के लिए आग्रह कर रही थी कि महाराज भोजन करो, तो कबीर साहब कहते हैं, हम देह नहीं है जो हम भोजन करेंगे, हम कोई शरीर नहीं है जो हम भोजन करेंगे। ये भोजन तुम लोगों के लिए बनाया गया है, हमारे लिए ये भोजन नहीं है। हम आत्मा हैं, ये काया तो तेरे लिए धारण करके आया हूं मैं, तुझे समझाने के लिए। नहीं तो हम शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं। तो जब इंदुमती को यह समझ में आया भेद साहिब का कि साहिब शरीर नहीं है और काल शरीर धारण करके आएगा, कबीर साहब जैसा शरीर बना के आएगा, 2 मिनट में पहचान लूंगी। वही हुआ। ये भक्ति की बात चल रही है। यानी जब तुम ध्यान में बैठते हो, जब तुम भक्ति करते हो, तो काल भगवान मेरे रूप में भी आ सकता है। तुम्हारे सामने नितिन दास खड़ा हो जाएगा जाके, और तुम कहोगे, वाह मैं तो धन्य हो गया, गुरुजी आ गए। और गुरुजी ने लाइव में 1000 बार बोला है, मैं शरीर नहीं हूं, शरीर नहीं हूं, शरीर नहीं हूं। वो तुम भूल जाओगे, वो तुम एक झटके में भूल जाओगे, और तुम्हें लगेगा नहीं ये तो गुरुजी ही हैं। फंस गए, फंस गए कली के जाल में। समझ लो, नहीं फंसना है। गुरु काया नहीं है, गुरु शरीर नहीं है, गुरु आत्मा है, आत्म स्वरूप है। और आत्मा का स्वरूप क्या है? देह नहीं है। आत्मा का स्वरूप है शब्द, शब्द स्वरूपी नाम साहिब का, सो निज नाम हमारा। समझ लो, जब तक आप शरीर को गुरु मानोगे तब तक कल्याण नहीं होगा। शरीरों में ही आना पड़ेगा। क्यों? जहां आसा तहां वासा, आना ही पड़ेगा। गुरु किसको मानना है? शब्द गुरु, सुरत धुन चेला। शब्द ही गुरु है। और शब्द क्या है? आत्म स्वरूप ही शब्द है। उसी को सतनाम कहते हैं। उसी सतनाम की चोट से ये काल मूर्छित हो जाएगा, ये मन मरेगा। ये ओम सोहंग से नहीं मरेगा कि रामपाल जी के चेले सोच रहे हैं कि काल भगवान आएगा, हम ओम सोहंग जपेंगे और वो मूर्छित हो जाएगा। मूर्छित नहीं हो जाएगा, उसको देख के तुम सारे मूर्छित हो जाओगे। तुम सारे मंत्र जंतर भूल जाओगे, ओम कहाँ गया और सोहंग कहाँ गया। तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। अरे वो काल भगवान है मेरे भाई, वो काल भगवान है। वो मंत्र जंतर से नहीं डरता, वो केवल एक ही चीज से डरता है, सार शब्द से। सार शब्द आए जेहि विधि हाथा, तेहि विधि काल नवावे माथा। समझ लो। और वो काल तो इतना खतरनाक है, वो किसी को नहीं बख्शता। रामपाल जी के आश्रम में बाथरूम के अंदर लड़का फांसी लगा के मर गया। किसने लगवाई फांसी?
तुम सोच भी नहीं सकते, तुम्हें लगेगा उसने खुद लगा ली। पागल कुत्ते ने काटा था उसको, जो खुद फांसी लगा लेगा। इस दुनिया में कोई कुछ नहीं करता खुद से, जो करवाता है मन करवाता है। ये मन ही है, ये इतना शातिर है तुम्हें पता ही नहीं लगने देता कि ये चीज तुम्हें चाहिए या मन को चाहिए। तुम्हें लगता है मुझे चाहिए और पूरी ताकत लगा देते हो पाने में, जबकि मन, मन को चाहिए। समझ लो। तो रामपाल जी के आश्रम में ये काल भगवान हमेशा दांव लगा के खेल खेल गया और ये जान भी ना पाए कि ये सब हुआ कैसे। रामपाल जी खुद ही काल के दूत हैं। 12वें पंथ में हंस मुनि का जिक्र आता है कबीर सागर में। ये वही है हंस मुनि। 12वें पंथ में एक आचार्य आएगा जो अपने आप को कबीर कहेगा कि मैं ही कबीर हूं, जो तरह तरह की करामातें दिखाएगा। वो हंस मुनि गरीबदास जी के पंथ में आएगा, 12वें पंथ में आएगा और खुद को कबीर घोषित करके बहुत बहुत मान बढ़ाई प्राप्त करेगा। बिल्कुल साफ लिखा है, नाम क्या लिखा है, हंस मुनि। यानी दिखेगा तो वो हंसों की तरह, यानी दिखने में तो वो कबीरपंथी लगेगा, लेकिन काम सारा मुनियों वाला करेगा, मुनियों वाला। इसीलिए उसका नाम है हंस मुनि। समझ लो, ये हंस मुनि कालदूत बहुत बड़ी बड़ी करामातें दिखाएगा। करामातें यानी आ जाओ मेरे पास, मैं ये ठीक कर दूंगा, मैं वो ठीक कर दूंगा। अपने दांत ना ठीक हुए इसके, गोलियां खा खा के, दूसरों को कैंसर से ठीक करवा देगा ये। बताओ, अपने दांतों की दवाई रेगुलर चल रही है इसकी, आज तक नहीं छोड़ पाया, और दूसरों का कैंसर ठीक करने की गारंटियां लेके बैठा है। एक इनका भगत था, दिल्ली के पास एक जगह है शाहबाद डेरी, शाहबाद डेरी करके। वहां पर एक भगत जी हैं, उनके 2 लड़के एक लड़की थी। तो उस लड़की को पेट में कुछ दिक्कत थी, मेरे ख्याल से कोई ट्यूमर था, कुछ ऐसा ही था कुछ। और डॉक्टर कह रहे थे कि बस एक ऑपरेशन करवाएंगे और इसका ओके हो जाएगा, बिल्कुल सब बढ़िया। अब ये परम भगत बनी हुई थी रामपाल जी महाराज की। अब जब ये रामपाल जी महाराज के पास गई और इसने गुरुजी से बोला कि गुरुजी मैं ऑपरेशन करवा लूं, क्या करना है आदेश करो आप। तो गुरुजी क्या कहते, कोई जरूरत नहीं ऑपरेशन की, कहीं नहीं जाती तू। वो बेचारी इन पे विश्वास करके वो ऑपरेशन रिजेक्ट कर दिया उसने, और इनकी सेवा में लगी रही। मात्र 3 महीने में वो इस दुनिया को छोड़ के चली गई। आज तक वो भाई, वो भगत गमगीन है कि ठीक है हमने भक्ति करी रामपाल जी की, लेकिन हमें इतना अंधविश्वास नहीं करना चाहिए था, हमने अपना बच्चा खो दिया। उन लोगों ने फिर हमारे पंथ में आके नाम दीक्षा ली जब वो जेल चले गए। और शाहबाद के जितने भगत हैं, आप किसी से भी पूछ सकते हो, नाम मैं नहीं लूंगा किसी का, आप ये बात पूछ सकते हो, सबको पता है ये। और बहुत से किस्से ऐसे हैं, बाप के सामने बेटा नहीं गुजरेगा, औरत से पहले आदमी नहीं गुजरेगा, हजारों केस हैं, क्या क्या बताएं। तो ये सब पाखंडवाद है, इससे ऊपर उठ जाओ और सत्य को जानो, सत्य क्या है, तब कल्याण होगा, नहीं तो नहीं होगा, तुम कितना ही जोर लगा लो। इसलिए
आत्मा को जानो भाई, आत्मा के अलावा सब झूठ है। अध्याय 2 पढ़ो, जितना पढ़ सकते हो बार बार पढ़ो। गीता अध्याय 2 बार बार पढ़ोगे, तुम्हें एक एक चीज समझ में आने लग जाएगी। तुम्हें आत्मा और जीवात्मा दो का भेद समझ में आएगा। क्योंकि गीता पढ़ने वाले तक नहीं समझ पाते कि गीता में जो आत्मा का जिक्र किया गया है, ये कौन सी आत्मा का जिक्र कहां पे किया गया है। इन लोगों को लगता है आत्मा एक ही है बस, ये उसी पे सारी कहानी फिट कर देते हैं। जबकि गीता में दो प्रकार के आत्मा का वर्णन है। एक वो जो शरीर धारण कर रही है, जो 84 में भटक रही है, जो आ और जा रही है, कभी मृत्यु लोक में आ रही है, कभी बैकुंठ लोक को जा रही है। और एक आत्मा का जिक्र है जो अचल है, अचल। समझ लो। अध्याय 2 24वां श्लोक पढ़ो, अचल का जिक्र है उसमें, अचल का। वो अचल क्या है? वो आत्मदेव यानी परमात्मा है, वही सत्य सनातन है। अब उसको तुम अल्लाह कह लो, उसको तुम वाहेगुरु कह लो, उसको तुम गॉड कह लो, तुम कुछ भी कह लो भाई, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो अचल है, परमात्मा है, और जो चलायमान है वो जीवात्मा है। इन दोनों में फर्क समझ लो। ये बड़े बड़े बाबा नहीं समझ पा रहे हैं इस बात को, इसीलिए ये लोग पत्थर पूज रहे हैं, क्योंकि इनको परमात्मा का ज्ञान ही नहीं है, उस अचल वस्तु का ज्ञान ही नहीं है, इसलिए चल वस्तु की पूजा करवा देते हैं। राम जी चलते थे, हनुमान जी चलते थे, उनकी पूजा करवा रहे हैं। और जो अचल है, जो सनातन है, सनातन अचल है, और जो सनातन नहीं है वो चलायमान है। जो चलेगा वो घिसेगा भी, याद रखना। जो चलेगा वो घिसेगा, जो पैदा होगा वो मरेगा। समझ लो। तो अचल को जानो, अचल ही परमात्मा है, अचल ही अल्लाह है, अचल ही वाहिगुरु है, अचल ही गॉड है। अचल को जान लोगे, सारे झगड़े खत्म हो जाएंगे, हिंदू मुस्लिम का किस्सा ही खत्म हो जाएगा। हिंदू है तो हिंदू होके अचल की साधना करे, मुस्लिम है तो मुसलमान होके अचल की साधना करे, सिख है तो सिख होके अचल की साधना करे, ईसाई है तो ईसाई होके अचल की साधना करे। मुद्दा अचल होना है। इसीलिए बोला ना, आवे ना जावे, जन्मे नहीं मरे। वो आता जाता नहीं है, वो जन्मता मरता नहीं है, वो चलायमान है ही नहीं। आवे न जावे, जन्मे नहीं मरे, सो निज पीव हमारा हो। बिल्कुल क्लियर। जय द्वारिकाधीश। कबीर दास भगवान